तो इस तरीके से हमारे 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि अगर आपको ना समझ में आए तो क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं दो अलग अलग पार्ट में। और जैसे कि सपोज हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट ले लिया तो एक इनइक्वालिटी आ गई, जैसे कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4। और दूसरा हमने यहाँ से ले लिया सेकेंड इनइक्वालिटी, तो यह आ गया हमारे पास 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो दो इनइक्वालिटी है, दोनों को क्या करते हैं हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या आने वाला है। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट 2, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, दिस इज व्हाट 4 लेस देन इक्वल्स टू 3x एंड दिस इज व्हाट 6 लेस देन इक्वल्स टू 3x और 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू x एंड दिस इज व्हाट 2 लेस देन इक्वल्स टू x। ठीक है, नाउ इस साइड आ जाते हैं। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट 3x लेस देन इक्वल्स टू 5, 4 उधर शिफ्ट होगा, दिस इज व्हाट प्लस देन दिस इज 3x लेस देन 9 और 3 उधर जाके डिवाइड करेंगे, सो दिस इज व्हाट 9 बाय 3 x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। सो इस वाले पार्ट को अगर हम सेम एग्जैक्ट ऐसे उठा के ला के यहाँ रख दें जिसपे x क्या कर जाए ओवरलैप, तो उसकी वजह से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू x, तो x के ऊपर ओवरलैप हो गया, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट निकल कर आया, दिस इज व्हाट सॉल्यूशन सेट इज, अब दोनों में क्या है, इनइक्वालिटी में क्या है, इक्वल्स टू लगा हुआ है, सो दिस इज व्हाट 2 एंड 3। तो इसकी एक रेंज बन जाती है कि जो सॉल्यूशन सेट का रेंज होगा वो क्या होगा, 2 2 3 होगा और इसमें 2 और 3 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये तो एक मेथड है कि हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर लिया और सेपरेट करके उसको सॉल्व कर लिया। अगर आपका मन करता है कि मतलब दोनों को एक साथ ही सॉल्व करना है और आपने मतलब इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है जिससे दोनों को एक साथ सॉल्व कर सको, तो वैसे भी कर सकते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट मेथड सेकेंड। सो दिस इज व्हाट 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो और जो पहला वाला मेथड है उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, इसमें थोड़ा सा चांसेस बना रहता है। सो यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक इंडिविजुअल x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो भी मतलब ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो उसको पहले हम हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास -4 है, तो एडिंग 4 बोथ साइड मतलब ऑल इन इक्वलिटी, सो दिस इज व्हाट 2 + 4 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4 + 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 + 4। राइट, सो क्या किया हमने सब में मतलब पूरा एक 4 ऐड कर लिया। सो ये हो गया हमारे पास 6 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से 4 4 कैंसिल, दिस इज व्हाट 3x लेस देन इक्वल्स टू 9। अब हमें एक इंडिविजुअल x की वैल्यू चाहिए तो पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। सो दिस इज व्हाट 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट निकल कर आता है, दिस इज व्हाट 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3। और इसको जब हम ब्रैकेट में इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट 2, 3 विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब छोटा है, शॉर्ट है, पर इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा मतलब पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा और मेंटली प्रिपेयर रहकर सॉल्व करना होगा, तब जाके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। ठीक है, और फ्रैक्शन वाले अगर हुए तो उसमें तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से ट्राई करेंगे और कुछ क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से ट्राई करेंगे। तो जहाँ फर्स्ट के होने की पॉसिबिलिटी होगी उसको फर्स्ट से करेंगे, सेकंड के होने की पॉसिबिलिटी होगी हम सेकंड से करेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए और जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो दैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मैच कर रहा है उसी से जो फर्स्ट वाला था, मतलब लीनियर है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वालिटी को लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 6 लेस देन इक्वल्स टू -3 ब्रैकेट 2x माइनस 4 लेस देन 12। सो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और किससे डिवाइड करना है। सो दिस इज व्हाट 6 लेस देन -6x प्लस 12 एंड लेस देन 12। ठीक है, सो क्या करना है, माइनस करना है, क्या हमें 6 और 12 माइनस करना है सो दैट ये इरेज हो जाए। सो दिस इज 6 माइनस 12 लेस देन इक्वल्स टू 6x प्लस 12 माइनस 12 एंड दिस इज लेस देन 12 माइनस 12। सो यहाँ से हो गया हमारा -6 लेस देन इक्वल्स टू -6x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 0 हो जाएगा एंड लेस देन व्हाट 0। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो 6 है, x के साथ जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो रहा है वो -6 है।
और हमें पता है कि जब हम कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ से घूम जाएगा और साइन की जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो बस एक यही चीज़ है जिस पे आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा सारा सेम रहता है। तो वेन वी डिवाइडिंग बाय -6, तो -6 से जब हम डिवाइड करेंगे दिस इज व्हाट -6, तो ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, एंड -6x बाय -6 और ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, और 0 बाय -6। तो यहाँ से कट के क्या गया हमारा 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब से क्या करते हैं, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में चलना पसंद करते हैं। सो दिस इज व्हाट 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन सेट बनकर आएगा दिस इज व्हाट 0, यहाँ पे क्या है इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है, सो ओपन ब्रैकेट कॉमा 1 विद क्लोज ब्रैकेट। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं 1 बाय 1। एक्स से एक ही जगह है, ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। मेन है इनइक्वालिटी के साइन को चेंज होना, तो उस पर आप ध्यान रखना कि कब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, सो डेट हम इनइक्वालिटी को चेंज कर सके। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट -3 लेस देन इक्वल्स टू 4 -7x बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 18। तो पहले ये जो 4 है हम 4 को यहाँ से हटाएंगे। सो क्या करना होगा हमें, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड। सो दिस इज व्हाट -3 -4 लेस देन इक्वल्स टू 4 -4 -7x बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 18 -4। तो ये हमारा कुछ आ गया -7 लेस देन इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, -7x बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब दो काम कर सकते हैं कि इसको मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, किससे, -2 बाय 7 से। तो एक बार में कर लेते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट -7 और हमने इसको मल्टीप्लाई किया -2 बाय 7 यानी कि उसके रेसिप्रोकल से। तो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, ये जो इक्वालिटी है क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी। तो -7x बाय 2 विद मल्टीप्लाई -2 बाय 7, ये भी हमारी इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज 14 अगेन -2 बाय 7। सो 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज व्हाट 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये पूरा पूरा कैंसिल, दिस इज व्हाट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल हो गया, दिस इज 2 और ये -4। तो सेम वही हम आ गए, इक्वालिटी को थोड़ा सा सीधा करेंगे। सो -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा क्या बनकर आया, सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट भी सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का था। इसमें भी इनइक्वालिटी जो थी उसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करके ही ठीक करना था। तो हमने ठीक कर लिया। अब जो इंटरवल बनेगा उसमें क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, बिकॉज दोनों में क्या है, इक्वल है। सो दिस इज -4 सॉल्यूशन सेट इज व्हाट -4, ओके। सो दिस विल बी द आंसर। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो जितने ज़्यादा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मिले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सो डेट आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आराम से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए, इधर को ना जाना पड़े। तो यही हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो और आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि आपको समझ में आया नहीं आया, या प्रॉब्लम है तो कहाँ है और कितने क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 2-4 क्वेश्चन से हमें आइडियाज़ लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और कभी कभी 4-5 करके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे और अंडरस्टैंडिंग पे। सो दिस इज व्हाट लेस देन 3 ब्रैकेट x -2 बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो पहले हम ये जो 5 है 5 को हटा लेते हैं। पूरी इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज व्हाट 45 लेस देन 3 ब्रैकेट x -2 ब्रैकेट लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करते हैं, सॉरी ये 45 नहीं होगा, 5 मल्टीप्लाई 15, सो दिस इज व्हाट -75, दिस इज व्हाट 75। ओके, ये 75 है। नाउ अब क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट -25 लेस देन x -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को। नाउ ये जो 2 है 2 ऐड करेंगे। सो दिस इज व्हाट 25 + 2 लेस देन x -2 + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 + 2। तो यह आ गया हमारा -23 और ये माइनस प्लस कैंसिल, दिस इज x और लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 2। तो ये इनइक्वालिटी पहले से ही सीधी है, तो इसमें कुछ सीधा करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर है वो यही निकल कर आ गया, -23 to 2। अब बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी में मतलब इक्वल नहीं है, सो दिस इज व्हाट सॉल्यूशन सेट इज -23, 2। इधर ओपन ब्रैकेट आएगा, इधर क्लोज ब्रैकेट आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन। ओके, सो काफ़ी सिंपल है, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 भी कुछ मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह।
और 6 मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो आप क्या एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसको कैसे सॉल्व करना है। देन आफ्टर विल ट्राई हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बाकी सॉल्यूशन तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, आप चेक करते रहिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, -12 लेस देन 4 माइनस 3x बाय -5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ऐसा करते हैं हम, ये जो माइनस माइनस है एक ऊपर और नीचे, पहले इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। -12 लेस देन 4 प्लस 3x बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब ये जो 4 है हमारी प्रॉब्लम है, इस 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फ्रॉम द होल इनइक्वालिटी। सो -12 -4 लेस देन 4 माइनस 4 प्लस 3x बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4। ठीक है, -4, यहाँ पे -4 है, -4। सो ये हो गया हमारा -16 लेस देन, ये कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 3x बाय 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू -2। राइट, नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इनक्वालिटी को 5 से, या 5/3 से कर सकते हो पूरा का पूरा। तो हम पहले क्या करते हैं, 5 से कर देते हैं। सो -16 मल्टीप्लाई 5 लेस देन 5 मल्टीप्लाई 3x बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा -80 लेस देन 3x लेस देन इक्वल्स टू -10। अब पूरे क्वेश्चन को हम 10 से क्या, और 3 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। सो दिस इज व्हाट -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू -10/3। सो अब यहाँ पे किसी को घुमाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो x है वो इंडिविजुअल है और पॉजिटिव है। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन सेट निकल कर आता है, सॉल्यूशन सेट इज व्हाट, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है, 80/3 कोमा यहाँ पर -10/3 के साथ इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। राइट, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने ट्राई किया था वीडियो को पॉज करके, तो आप अपने आंसर को वन मैच कर सकते हो और सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व हुआ आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हो। राइट, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, यहाँ लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 इज 7 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल्स टू 11। ठीक है, सो नाउ क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज़ है अभी तक जो किया था, पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये जो हमारा फ्रैक्शन है 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, सो दिस इज व्हाट 7 मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3x प्लस 11/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। दिस इज व्हाट 14 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल्स टू 22। ना 11 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम बोथ साइड। सो दिस इज व्हाट 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन इक्वल्स टू 22 माइनस 11। सो दिस इज व्हाट 3 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 3x, 11 कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 11। ठीक है, 11 ही रहेगा, दोनों साइड इक्वल है। अब क्या करना है, 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, मतलब पूरी होल इनइक्वालिटी को। सो दिस इज व्हाट 3/3 लेस देन इक्वल्स टू 3x/3 लेस देन इक्वल्स टू 11/3। तो यहाँ से जो हमारा कैंसिल हो जाता है ये, सो दिस इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ भी कट जाएगा। सो दिस इज व्हाट ओनली x एंड लेस देन इक्वल्स टू 11/3। सो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनता है, दिस इज व्हाट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज 1, 11/3 और बोथ साइड इक्वल है। सो हम क्या ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। मतलब इंस्ट्रक्शन वर्ड प्रॉब्लम टाइप कुछ नहीं है, बस क्या करना है, एक क्वेश्चन हमारे पास है इनइक्वालिटी, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो बेसिकली अगर आप एक चीज़ को समझो, तो यहाँ पे 2 अलग अलग इनइक्वालिटी दी हुई है, उसके लिए 2 इक्वेशन बनाया है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि दोनों को मतलब एक साथ मर्ज करके दे दे, उसके यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना हो। तो दोनों मतलब इनइक्वालिटी एक साथ भी हो सकती है, और फिलहाल यहाँ पे सेपरेट है, अलग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज व्हाट 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -24 एंड 5x माइनस 1 लेस देन 24। ओके, तो ऐसा करते हैं, आप पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सो 5x तो सेम एज इट इज रहेगा, 1 को शिफ्ट कर देंगे उधर, -24 माइनस 1, तो 5x इज व्हाट ग्रेटर देन -25। सो 5 को शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट x इज ग्रेटर देन -25/5 और डिवाइड करेंगे x इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ से एक x की वैल्यू गया, यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट 5x, अगेन 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, 24 प्लस 1 देन
ये भी क्या हो जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाय 5, सो x इज वॉट लेस देन 5। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ पे x लेफ्ट में है, इधर भी लेफ्ट में है, तो पहले क्या करना होगा, इसको थोड़ा सीधा करेंगे, तो -5 लेस देन x। अभी इसको जैसे लास्ट वीडियो में किया था, इसको सिंपली उठाकर इसके ऊपर लाके पटक देना है, तो दिस विल बिकम 5x लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, ये आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, दिस इज वॉट -5 to 5 है ना, बिकॉज दोनों ही क्या है, लेस है, तो ओपन इंटरवल रहेगा। अब नंबर लाइन इसका जो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, दिस इज वॉट नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 एंड हेयर इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो फिलहाल हमें इतनी की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसी के बाद अब बिकॉज ये -5 है तो इसको कर लेना है सर्कल। यहाँ क्या है, ये 5 है तो इसको भी कर लेना है सर्कल। अब दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो इनइक्वलिटी वाला साइन नहीं लगा है, अगर होता तो हम सर्कल को फिल करते, अदरवाइज इसको क्या करना है, ऐसे ही ओपन छोड़ देना है। अब जो सोल्यूशन है क्या है, इसके बीच क्या, तो इसके बीच वाली जो भी पार्ट है उस पार्ट को क्या करना है, फिल करना है। तो ये हमारा कंप्लीटली क्या बनकर आ जाता है, जिससे जो सोल्यूशन। ओके, इक्वल का साइन आएगा तो सर्कल को फिल करेंगे, और इक्वल का साइन नहीं आएगा तो नहीं करना है, बस इतना ही करना है। तो सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट कर लिया था, बस उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारी क्या है, इनइक्वालिटी है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 2x -1 लेस देन x प्लस 5, दिस इज व्हाट 5, कॉमा सेकंड इज 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस x। ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे 1 बाय 1 को सॉल्व किया था, यहाँ भी 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 2 ब्रैकेट x माइनस 1 इज लेस देन x प्लस 5। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। अब x को शिफ्ट कर लेंगे दिस साइड, तो दिस विल बिकम माइनस लेस देन, और इसको शिफ्ट करेंगे उस साइड, तो ये +2 हो गया। तो x इज लेस देन व्हाट 7। तो जो x की वैल्यू है कितनी है, लेस देन 7 है। सेकंड पार्ट ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 3x, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, हाँ पहले ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन 2 माइनस x। ठीक, तो दिस इज व्हाट 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस x। तो नंबर उस साइड और ये जो x है इस साइड, सो 3x प्लस x ग्रेटर देन 2 माइनस 6, सो दिस विल बिकम 4x ग्रेटर देन -4, और जब डिवाइड करेंगे सो दिस इज व्हाट -4/4, x इज ग्रेटर देन -1, राइट। सो नाउ यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में x है, इसको थोड़ा सा अगर हम सीधा करेंगे, सो -1 लेस देन x। अब इस x को उठाकर यहाँ पटक देंगे, तो जो सॉल्यूशन सेट होगा -1 लेस देन x लेस देन 7, ये बनकर आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन सेट का इंटरवल ले लेते हैं, तो सॉल्यूशन सेट का इंटरवल क्या आएगा, -1 to 7। अब बिकॉज ये दोनों लेस है तो क्या रहेगा हमारा, ओपन ब्रैकेट। अब नंबर लाइन ले लेते हैं, दिस इज व्हाट नंबर लाइन, नेगेटिव में कम है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। नाउ -1 को ये सर्कल किया हमने और 7 को भी सर्कल किया, तो सॉल्यूशन सेट में क्या होगा, -1 और 7 के बीच में आ जाएगा। तो इसका पार्ट जो भी होगा हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब बिकॉज यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है क्या है, लेस देन की है, इक्वल की नहीं है, तो इस सर्कल को फिल नहीं करना है, बस इस वाले पार्ट को क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। सो सॉल्यूशन सेट निकालने का प्रोसेस सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे जो नंबर लाइन है वो एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको फिल करना है और कुछ नहीं करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, बेसिक बिकॉज इनइक्वालिटी है। तो कभी कभी इनइक्वालिटी में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने के, बाकी सारी चीज़ें सेम चलेगी हमारे सॉल्यूशन से। जैसे हमने एक्सरसाइज में निकाला था सेम वैसे निकालना है, और बाकी जो स्टार्टिंग में 6 क्वेश्चन से जैसे सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है नंबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके दिस इज व्हाट 3x minus 7 greater than 2 bracket x minus 6. This is what 3x minus 7 greater than 2x minus 12. So 3x minus 2x 7 को तो शिफ्ट करेंगे -12 plus 7. So this will become what x is greater than -5. ठीक है, तो पहले सीधा कर लेते हैं बिकॉज हमें उधर जाकर मर्जी करना होता है, लेस देन x, तो ये आता है। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, तो फिर से सेम वही है, x को लेंगे इधर, तो दिस इज -x प्लस 2x ग्रेटर देन
11 माइनस 6, तो दिस इज व्हाट x इज ग्रेटर देन व्हाट 5। तो x क्या है, ग्रेटर है किससे, 5 से, और x क्या है, लेस है 5 से। तो नाउ अगर हम इसको मर्ज करेंगे तो जो x की वैल्यू है उसके बीच के अंदर आ जाती है या फिर बीच में रह जाती है। सो नाउ दिस इज व्हाट सॉल्यूशन सेट ले लेते हैं इसका, -5 लेस देन x और ग्रेटर देन 5। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से बनेगा, बिकॉज ये क्या कहना चाहता है, -5 से क्या है, लेस है, बट 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसके बीच वाला जो पार्ट है, वो बीच वाले पार्ट जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये दोनों क्या है, मतलब अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकल कर आएगा। आप इसको अगर नंबर लाइन पे समझना चाहो या फिर बेसिकली इस सॉल्यूशन सेट में, तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं। देखते हैं क्या बनकर आता है इसका। तो यहाँ अगर हम सॉल्यूशन सेट की बात करें तो हमारा सॉल्यूशन सेट इस तरीके से बनकर आएगा। ये क्या कहना चाहता है, -5 से लेस है, तो दिस इज व्हाट -5 टिल माइनस इनफाइनाइट। तो एक सेट ये हो गया, और दूसरा कहना चाहता है कि ये 5 से ग्रेटर भी है, तो दिस इज व्हाट 5 टिल कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक ये हो गया। और इनका जो यूनियन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। यानी कि बीच में एक इंटरवल जो है क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो। अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहले अगर हम इसको देखें तो दिस इज व्हाट 5। अब राइट साइड में जा रहा है तो ये पूरी की लाइन क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट, यानी कि आगे जहाँ तक जाएगा सारा का सारा इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन सेट होगा। और इस वाले की बात करें तो ये क्या है, -5 से लेस, तो हेयर इज -5, और इससे जो लेफ्ट साइड वाला होगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में एक इंटरवल है जो ब्रेक हो रहा है, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला जो क्या हमारे सॉल्यूशन सेट है। तो अगर दो अलग अलग इंटरवल आता है तो हम उसको यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। तो ये इंटरवल के फॉर्म में हो गया और ये ऑन द नंबर लाइन के फॉर्म में हो गया। बाकी इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि मतलब ये मर्ज हो -5 लेस देन x लेस देन 5 हो। ये आउटसाइड भी जा सकता है, जैसे ऊपर में सब में इनसाइड था, इसमें क्या गया, आउटसाइड गया, यानी बीच के इंटरवल को छोड़ते हुए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट 5x, यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10। 5 ब्रैकेट 2x -7 -3 ब्रैकेट 2x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन इज 2x + 19 2x + 19 is less than equals to 6x + 47। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन को। तो यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दिस इज व्हाट 10x - 35 - 6x एंड -9 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाले दोनों को ले लेंगे, दिस इज व्हाट 4x, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं सो 35 + 9 44 -44 लेस देन इक्वल्स टू 0। So 4x less than equals to 44 and then x is what less than equals to 44/4। This will become x is equals to what 11। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाती है, 11 आ जाती है। ये फिर इक्वल आ गया, दिस इज what less than equals to 11। ठीक है, now what इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज what 2x + 19 लेस देन इक्वल्स टू 6x + 47। तो x को इधर शिफ्ट कर लेंगे, दिस इज व्हाट 2x - 6x लेस देन इक्वल्स टू 47 - 19। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -4x और लेस देन इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 19, दिस इज 8, यहाँ क्या बचा 3 2 28। एंड नाउ x इज, जब माइनस साइन उस साइड जाएगा तो इसकी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन में आ जाएगी। एंड दिस इज व्हाट -28/4। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। दिस इज व्हाट -7, ये 7। अब तो यहाँ से जो इनइक्वालिटी अगर इन दोनों को मर्ज करें तो दिस इज व्हाट -7 लेस देन इक्वल्स टू x। तो इसको उठाकर अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, 7 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 11। राइट, सो नाउ व्हाट इंटरवल में आ जाते हैं सॉल्यूशन सेट के। सो दिस इज व्हाट -7, 11। अब बिकॉज दोनों में इनइक्वालिटी यूज हुई है इक्वल में की, तो दिस इज व्हाट क्लोज ब्रैकेट में यूज होगा। तो -7 और 11 भी इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन थोड़ी सी लंबी जाने वाली है। सो बिकॉज -7 से 11 तक है तो पूरा ले लेते हैं। दिस इज व्हाट
0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है नेक्स्ट। अब दिस इज व्हाट 7, -7 एंड दिस इज -11। अब क्या करना है, इसमें जो साइन है वो इक्वल का भी साइन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे जब इक्वल का साइन यूज़ होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको फिल करना होता है। तो ये वाला भी सेलेक्टेड है, तो इस सर्कल को क्या फिल करेंगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सर्कल को फिल नहीं किया था बिकॉज वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था। तो अब ये फिल हो जाएगा और इसके बीच का जितना भी पार्ट होगा दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो इस पूरे को क्या कर देना है, डार्क कर देना है पेंसिल से, पेन से, जिससे मर्जी। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सोल्यूशन सेट ऑफ द नंबर। ओके, आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है, सिंपल है। ऐसे और भी क्वेश्चन जितने मिले उतने की प्रैक्टिस कीजिए, सो डेट आपके डाउट जो भी हो वो क्लियर होते चले जाए। अगर अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, ये टेम्परेचर है 68 फ़ारेनहाइट और 77 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में इस टेम्परेचर की रेंज क्या होगी। इफ द सेल्सियस इज सी एंड द फ़ारेनहाइट इज एफ, कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। तो कन्वर्जन फॉर्मूला इस तरीके से हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है, इसकी रेंज को कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो रेंज है फ़ारेनहाइट की वो क्या है, बिटवीन दिस इज व्हाट, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन 11, 68 लेस देन एफ लेस देन 77 डिग्री, ठीक है, ये कहना चाहता है इसके बीच में है, बिटवीन जो एफ है क्या है, इसके बीच में रेंज है। तो इसका जो फॉर्मूला है सीधे सीधे हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट 68 डिग्री लेस देन 9/5 सी प्लस 32 लेस देन 77 डिग्री। तो हम इसको दो पार्ट में अलग अलग सेपरेट करके भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, हमने समझा हुआ है कि एक साथ वाले को कैसे किया जाता है। सो पूरी इनइक्वालिटी से क्या करते हैं, 32 को माइनस कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट 68 डिग्री माइनस 32 डिग्री लेस देन 9/5 सी लेस देन 77 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो उसको अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारे पास दिस इज व्हाट 36 डिग्री लेस देन 9/5 सी लेस देन, यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे दो काम कर सकते हैं कि पूरी क्वेश्चन को पहले 9 से डिवाइड कर देते हैं या 5 से मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्टली उसका जो इन्वर्स है इसी से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलिए यही कर लेते हैं, एक बार में हो जाएगा। दिस इज व्हाट 36 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9 लेस देन 5/9 इंटू 9/5 सी लेस देन 45 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9। तो यहाँ से ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 4, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 20 डिग्री लेस देन सी लेस देन, यहाँ से ये गया 95 और दिस इज व्हाट 25 डिग्री। तो जो रेंज है वो सी की कितने हैं, 20 डिग्री लेस देन सी लेस देन 25 डिग्री। इट मीन्स बिटवीन 20 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस की रेंज में आ जाता है, यानी जो हमारा फ़ारेनहाइट था 68 एंड 77, तो अब जो डिग्री सेल्सियस होगा किसके बीच में होगा, 20 एंड 25 के बीच में। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। बस जितना ईजी लेकर आप इसको सॉल्व करोगे उतना ईजिली आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, ये भी बहुत प्रॉब्लम है, समझते हैं क्या पहले। A solution of 8% of boric acid is to be diluted by adding 2% of boric acid solution, ठीक है। सो 8% बोरिक एसिड को डाइल्यूट करना है और 2% बोरिक एसिड को उसमें क्या करना है, ऐड करना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर टू बी मोर देन 4%, जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, जो रिजल्ट बनकर आएगा वो क्या होना चाहिए, 4% से ज़्यादा होना चाहिए बट 6% से लेस होना चाहिए, किसके, बोरिक एसिड के। इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, ठीक है, इतना सॉल्यूशन हमारे पास 8%, हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव बी एडेड। तो हमें 2% एसिड, बोरिक एसिड जो सॉल्यूशन था उसके लिए हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और हमें एक क्वेश्चन बनानी है, तो ऑब्वियसली हम किसकी हेल्प लेंगे, एक्स की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से ट्राई कर सकते हो या फिर रिपीट करके दोबारा से भी देख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। ट्राई कीजिए कि पहले आप खुद से ट्राई करो, ना हो तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज देखें, फिर पॉज करें, फिर दोबारा रिपीट करें। तो जितने ज़्यादा टाइम्स क्वेश्चन को आप रिपीट करोगे उतना ही बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट,
क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 ये कहना चाहता है कि हमें x फाइंड आउट करना है. दिस इज व्हाट बोरिक एसिड का. सो हम लेट कर लेते हैं, लेट x भी द, लेट x लीटर की बात कर रहे हैं, x लीटर, x लीटर with the required solution of 2% of boric acid. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ से जो टोटल मिक्सचर बनकर आएगा, दिस इज व्हाट टोटल मिक्सचर इज कितना था 640 प्लस एक्स. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, टोटल मिक्सचर है 2% को एसिड को, जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसमें कहा है कि क्या होना चाहिए, 4% से मोर होना चाहिए और 6% से लेस होना चाहिए. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम आ जाते हैं. दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640, जैसा कि स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन था. दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर. तो रिजल्टिंग मतलब कि टोटल हो गया. सो दिस इज व्हाट ऑफ रिजल्टिंग इज 640 प्लस एक्स. ठीक है. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं या दूसरी क्वेश्चन भी ले लेते हैं. ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी क्वेश्चन बात करेंगे. सो इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज व्हाट 2/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ एक्स प्लस 8/100 multiply 640 and this is greater than 4/100 and multiply 640 plus x. तो पूरी क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि जो 100 है सबसे डिवाइड हो रहा है, तो पूरी को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा मतलब एक काम यही हो जाता है. सो पूरी इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे वाले जितने भी 100 है वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो 2x इज व्हाट, दिस इज 2x और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 8 4 जा 32, 3 बचा हमारे पास. And this is what 8, 6 is what 48, 48 और 3 51. So now this is what greater than equals to 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल नहीं, सॉरी ग्रेटर देन है बस. So this is what 0 4 4 जा 16 और 25 मतलब 25. ठीक है, 24 और 1 25 प्लस 4x. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो x को इधर लेकर आएंगे. दिस इज what 2x माइनस 4x एंड ग्रेटर देन 25 60 माइनस 5120. तो दिस इज व्हाट 2x ग्रेटर देन, और जब हम इसको माइनस करेंगे सो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह क्या हमारा क्या मतलब ये ग्रेटर है 5120 2560. नाउ 0 ये हो गया हमारा 12 से गया 6, क्या बचा 5 और ये तो 4. दिस इज व्हाट 2560. सो 2560. अब बिकॉज ये लार्ज नंबर है तो माइनस का है. अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो उधर जाके डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी हमारी. 2560 डिवाइडेड बाय -2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया. तो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 1 280. तो x इज व्हाट लेस देन 1280. तो फिलहाल इसको हम ए रहने देते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन हमें एक्स्ट्रा लीटर डालना था वो इसके अकॉर्डिंग डालना था. सेकंड स्टेटमेंट बना लेते हैं. तो सेकंड जो है वो सेम ही रहेगा हमारा 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640. सेम चीज़ है, बस ये लेस देन आ जाएगा बिकॉज इसमें क्या बोला, लेस देन बोला है. एंड द 6% ऑफ क्या था 640 प्लस एक्स. राइट, यही होगा. तो कैलकुलेशन वाला वे सारा सेम है, बस वहाँ पर 4 की जगह 6 आ गया तो बस एक यही एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन है, बाकी सेम है. तो इसको हम लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट 2/100 ऑफ एक्स प्लस 8/100 ऑफ 640 लेस देन 6/100 ऑफ 640 प्लस एक्स. तो 100 तो सबका गया. इसको जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज व्हाट 2x प्लस इसका हमने मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया हुआ था 5120 लेस देन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0 और 6 इंटू 4 इज व्हाट 24. क्या बचा हमारे पास 2 36 और दिस इज व्हाट 38 प्लस 6x. तो दिस इज व्हाट 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा 6x लेस देन 3840 माइनस 5120. तो दिस इज माइनस 4x लेस देन, इसको हम माइनस कर लेते हैं 5120 बाय 3840. तो ये तो 0 आ गया, यहाँ से हमने लिया तो दिस इज व्हाट 12. ये क्या बच गया 8. नाउ ये हो गया हमारा 0, हमने यहाँ से लिया 4 10. दिस इज व्हाट 2 and 1. सो 12 8 0.
माइनस ऑफ 1280। नाउ एक्स को मतलब -4 को शिफ्ट करेंगे तो एक्स हमारा सेम रहेगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज माइनस से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो -1280 डिवाइडेड बाय -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। एक्स इज ग्रेटर देन 320, तो एक्स क्या है 320 से ग्रेटर है, और जो ऊपर वैल्यू थी क्या थी, दिस इज वॉट एक्स क्या है लेस देन है किससे 1280 से। तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे, इसको अगर हम एक साथ रखें घुमा के, दिस इज वॉट 320 लेस देन एक्स, और ये हमारा क्या है एक्स लेस देन 1280, राइट। तो यहाँ से जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बनकर आ जाता है, दिस इज वो 320 लेस देन एक्स लेस देन 1280। तो जो सॉल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें 2% ऑफ बनाना है लीटर, वो कितना होना चाहिए, दिस इज वॉट 320 लीटर से ग्रेटर है ना, मैं इसकी यहाँ लिख लेते हैं मोर देन 320 बट लेस देन 1280 लीटर, ठीक है। तो इससे ग्रेटर और इससे लेस की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन पाएगा जिसकी वो डिमांड कर रहा है, राइट। आई होप समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बिकॉज क्या करना है, इसका प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन भी लंबी है, बस प्रैक्टिस हो गई आपकी तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन नोट नहीं किया तो प्लीज़ क्वेश्चन को नोट कीजिए, रिपीट करके भी देख सकते हैं, आप इसको दोबारा से समझ भी सकते हैं, उसके बाद फिर से खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सो डैट आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर हो जाए। बाकी फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते हैं, इसको एक बार एड्रेस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट भी क्या है, काफ़ी मतलब सेम इसी से मिलता जुलता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, ये भी क्या है एडेड मिक्सर वाला ही है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड इन दिस। तो इसमें भी सेम वही है, हाउ मेनी ऑफ लीटर वाटर ऐड करना है, जिसको हम एक्सलेट कर लेंगे। ऑफ द 40% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30%। तो जो कंटेनिंग होगा क्या होगा, 25 से क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, बट लेस होना चाहिए किससे, 30% से। तो यहाँ पे भी हमारा सेम वही है, जो रिजल्टिंग मिक्सर है उसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एक्स विद द रिजल्टिंग मिक्सर। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13, लेट एक्स लीटर with the required वाटर, ठीक है, वाटर की रिक्वायर्ड है, जो इसको क्या करना है, टू बी एडेड राइट। सो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट टोटल मिक्सचर इज इक्वल्स टू नंबर इज व्हाट 1125 प्लस एक्स, 1125 प्लस एक्स, राइट। तो ये हमारा क्या है, मिक्सचर बनकर आ जाएगा। सो ना हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कंप्लीट करना है। उसने क्या कहा है, मोर देन 25% बट लेस देन 30%। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाता है, क्या कह रहा है, 25% से मोर है, सो दिस इज वॉट 25% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। सो मिक्सचर हमारा क्या है 1125 प्लस एक्स विच इज 45% ऑफ 1125, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर हम नेक्स्ट वाले पे प्रोसीड करेंगे। तो दिस इज व्हाट 25/100 मल्टीप्लाई 1125 प्लस एक्स ब्रैकेट लेस देन 45/100 मल्टीप्लाई 1125। तो यहाँ भी सेम 100 और 100 जो क्या है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और देखते हैं जो नेक्स्ट वाला है वो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ज़्यादा ईजी रहेगा। देखते हैं 25, इसको मतलब पूरा मल्टीप्लाई ना करें, 1125 प्लस 25 ऑफ एक्स एंड लेस देन 45 मल्टीप्लाई 1125। तो बेसिकली हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। तो 25 को एज इट इज रहने देते हैं, दिस इज व्हाट लेस देन 45% 45 मल्टीप्लाई 1125 मल्टी माइनस 25 मल्टीप्लाई 1125। तो यहाँ से क्या है 1125 जो है हमारा वो कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1125 एंड ब्रैकेट 45 माइनस 25, राइट। सो दिस इज व्हाट 25, अब इसको उधर ही ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज व्हाट एक्स इज लेस देन 1125 ब्रैकेट, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से कैंसिल आउट होता जा रहा है, ये 5 टाइम्स में आ गया हमारा 4, और 5 टाइम्स में भी कट जाएगा, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स में कितना है 10 बचा गया 12, फिर 2 टाइम्स में 10 बचा गया, दिस इज व्हाट 5। सो नाउ अब इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 0 20, और 2 टाइम्स में 8 और 2 10, फिर से क्या बचा 1 8, और दिस इज व्हाट 9। इट मीन्स कि 900 ऑफ द सॉल्यूशन विल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू 900 आ जाती है।
ना दूसरी वाले कंडीशन को ले लेते हैं, उसमें क्या करना है 30% है और ये रिवर्स हो जाएगा हमारा। सो 30% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, दिस इज व्हाट 30% of resulting mixture is this, which is greater than 45% of 11 to 5. So now this is what 30 by 100 bracket 11 to 5 plus x greater than 45 by 100 multiply 11 to 5, तो फिर से सेम 100 गया हमारा। So now this is what 30 multiply 11 to 5 plus 30x greater than 45 11 to 5, राइट। नाउ क्या करना है, उसको शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 30x ग्रेटर देन 45 मल्टीप्लाई 11 टू 5 माइनस 30 मल्टीप्लाई 11 टू 5। तो x इज ग्रेटर देन, यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया, दिस इज व्हाट 11 टू 5 ब्रैकेट 45 माइनस 30 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 30। so x is greater than 11 to 5 multiply 15 by 30, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, 30 से बचता है क्या हमारे पास 2। सो x इज व्हाट ग्रेटर देन, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ गया हमारा 5, क्या बचा, दिस इज व्हाट 6 562.5, सो दिस इज व्हाट 562.5 लेस देन x, और ऊपर क्या था हमारे पास, दिस इज व्हाट लेस देन 900। तो this will be the range of the required water to be added in the solution 900। so 562.5 लीटर से लेकर 900 लीटर के बीच में जो सॉल्यूशंस होगा उसको अगर हम ऐड करें, सो विल द रिक्वायर्ड वाटर, जो जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो वी कैन राइट एज व्हाट द रिक्वायर्ड वाटर इज मोर देन 562.5 लीटर बट लेस देन 900 ऑफ लीटर, ठीक है। इसके बीच में इस इंटरवल में अगर हमारा वाटर होगा तो हमारा सॉल्यूशन रिक्वायर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो एज पर द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो यही निकल जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, मतलब चैप्टर, ये पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ही सॉल्यूशन है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आई क्यू के हमारे पास मतलब एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आई क्यू इज व्हाट, दिस इज आई क्यू विच इज इक्वल्स टू एम ए बाय सी ए मल्टीप्लाई 100। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है किसी की भी आई क्यू को चेक करने के लिए। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप आई क्यू चेक कर सकते हो। एम ए होता है मेंटल एज और सी ए होता है क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज मतलब जो उसकी एक्चुअल एज है, और मेंटल एज मतलब कि वो उसे किस एज वाले काम को कर रहा है, वो उसका क्या है, मेंटल एज है। सो नाउ इसकी जो मतलब रेंज है आई क्यू की क्या है 80 to 140, और जो उसका जो ये एज है दिस इज वो 1200 ईयर एज, यानी कि ये इसकी कौन सी एज है, दिस इज वो क्रॉनिकल एज है। तो क्रॉनिकल एज की जगह हमें 12 डालना है और मेंटल एज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज। सो बेसिकली विल टेक द रेंज ऑफ दिस इज व्हाट 80 which is less than equals to IQ and less than equals to 140। C हमारा कितना है 12, this is what CA is what 12। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 80 less than equals to this is what MA by CA is what 12 by 100 less than 140। तो 12 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो दिस इज what 80 मल्टीप्लाई 12 less than equals to MA मल्टीप्लाई 100 and less than equals to 140 मल्टीप्लाई। अब 100 से क्या करना है, पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे। सो दिस इज व्हाट 80 मल्टीप्लाई 12 बाय 100 एंड लेस देन इक्वल्स टू एम ए लेस देन इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई करेंगे। सो 96 बाय 100 मतलब 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू एम ए लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से भी एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। आई विल मल्टीप्लाई 14 इंटू 12। सो दिस इज व्हाट 14 इंटू 12 28 एंड 14। सो दिस विल बी 861 68 बाय 10। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9.6 लेस देन इक्वल्स टू
एम एंड लेस देन इक्वल्स टू 16.8. So their mental age should be between 96 to 16.8. तो अगर इस एज के बीच में उसकी मेंटल एज होगी, अगर क्रॉनिकल एज कितनी हो जाती है 12. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है. आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन कब कैसे डील करना है, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, तो फिलहाल यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. तो वीडियो को हम एंड करते हैं. मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग.